गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल से एक लेटर जो है वो वायरल हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन का, जो नीट के सिलेबस को लेकर है कि नीट का सिलेबस जो है, जो रैशनलाइज एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस कर दिया गया है। ऐसा लेटर जो है वो 6 अक्टूबर की डेट का जो है वो वायरल हो रहा है और मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने फॉरवर्ड किया है और मेरे कई मित्र हैं जो जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में हैं, उन्होंने भी मुझे फॉरवर्ड किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी टीचर्स से मेरी बात हुई है, मैंने सबसे ये पूछा क्या आपने एनएमसी का वेबसाइट खोलकर आपने लेटर को खुद फिजिकली आपने देखा है लेटर को खुद से क्या? तो सब लोगों ने कहा कि वेबसाइट एनएमसी का डाउन है और वो डाउन है, कल इवनिंग से ही डाउन है और वो अब तक जो है वो नहीं खुला है। ठीक है, मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को शुरू करने के पहले भी मैंने वेबसाइट को एक बार जो है ओपन करने की कोशिश की है, तो सर्वर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका एरर आ रहा है, बहुत स्लो है, मतलब वो टाइम आउट कर रहा है वो। तो मतलब हम नेशनल मेडिकल कमीशन का वेबसाइट हम लोग ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लेटर वायरल हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी को जो है कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल काम है कि ये लेटर वाकई में सही लेटर है या नहीं, क्योंकि अभी कम से कम पिछले 6 महीने में ऐसे 3-4 लेटर काउंसलिंग को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर फेक लेटर जो है वो एनएमसी के नाम से जो है वो इशू हो चुके हैं। और इसके लिए आप गूगल करेंगे तो एनएमसी के फेक लेटर का एक लंबा लिस्ट मिलेगा आपको कि वो हर एक सितंबर में एक लेटर वायरल हुआ था, उसके पहले भी एक वायरल हुआ था। तो मतलब ऐसे एनएमसी के नाम से फेक लेटर पहले भी काफ़ी वायरल हो चुके हैं। तो इसलिए जो है इस लेटर को बहुत तवज्जो देना, जब तक कि खुद से हम वेरीफाई ना कर लें, मुश्किल है। ठीक है, फिर कई बच्चों ने कहा कि सर हमने तो देखा है लेटर, क्योंकि वो एक लिंक भी जो लेटर वायरल हो रहा है ना उसके साथ में एक लिंक भी वायरल हो रही है। ठीक है, और वो लिंक को यदि आप देखोगे तो वो nmc.org, तो एक्चुअली क्या है कि वो लिंक भी जो है वो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा वेबसाइट डाउन है और एक लिंक ही खुल रहा है उसका। तो ये भी क्योंकि टेक्निकल, अब चूंकि हम लोग इतना दिन से ऐप और वेबसाइट वाले फील्ड में हैं तो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि एक लिंक ओपन हो रहा है और पूरा वेबसाइट डाउन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो फिर वो लिंक भी जो है वो गूगल ड्राइव में जाकर ओपन हो रहा है। तो मतलब अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे इशू है जिनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो सही है कि गलत है। कई बार क्या होता है कि मूर्खतापूर्वक कामों की भी अपनी एक हद होती है। जैसे आप देखो, आप जो सिलेबस वायरल हो रहा है उस सिलेबस को जब गौर से देखोगे ना तो उसमें जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में इंसेक्ट लिखा है और ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा है। अब फ्रॉग को क्या इंसेक्ट मान लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग? हम नहीं मान सकते ना। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी एरर जो है वो सिलेबस के अंदर है। यदि आप बोर्ड से पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में आपको कई एरर आपको सिलेबस में देखने मिलेंगी। खैर, हो सकता है कि आप बोलोगे सर किसी सरकारी बाबू से बनवा लिया उन्होंने, जिसको पता है ना हो बायोलॉजी में, काट पीट कर ये कर दे तो उसमें कॉकरोच की जगह फ्रॉग कर देना, तो उसने इंसेक्ट को वही रखा और कॉकरोच की जगह फ्रॉग डाल दिया उसने। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है सरकारी एजेंसी में इतने पढ़े लिखे लोग होते कि ऐसी छोटी ऐसी गलतियां वो करना नहीं चाहिए उनको। यदि किया है तो मतलब भाई ब्लेंडर है भाई, सोच लो अब। ठीक है, दूसरा ये है कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये लेटर, ये जो सिलेबस को डायरेक्टली रिलीज क्यों कर रहा है। इसको कायदे में एनटीए को ऑफिशियल लेटर लिखना चाहिए और एनटीए जो है वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डालना चाहिए। देखो, आइडियली जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसमें चांसेस आर मच मोर कि वो एनटीए के थ्रू कंडक्ट होगा। ठीक है, अब यदि एनएमसी कंडक्ट करेगा तो बात अलग है। ठीक है, तो अब तक ऐसा कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आया नहीं हमारे पास। जो सब खबरें हैं वो सब खबरें ही खबरें हैं बस। ठीक है, तो इसलिए घबराइए। अब कुछ बच्चों ने मैसेज किया, सर जब से ये न्यूज़ आई है हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हम बहुत घबरा गए। अरे भाई, न्यूज़ आई है सिलेबस कम होने की, जो वायरल लेटर है वो सिलेबस कम होने का है। कम हो गया तो हो गया यार, ज्यादा पढ़ के कौन सा अपना जो है खून खींच लिया किसी ने। ठीक है, मान लो एक चैप्टर अपन ने ज्यादा पढ़ लिया तो कौन सा अपना किसी ने जो है शोषण कर लिया है। ठीक है, ज्ञानी मिला ना अपने को, कुछ गया तो है नहीं अपने पास से। सिलेबस बढ़ जाता, सिलेबस पूरा बदल जाता तो बात अलग थी कि साहब नहीं, अब तो इस बार तो हम जो है कुछ और ही पूछेंगे, इस बार तो हम जो है वो कंगारू के बारे में पूछेंगे कि कंगारू के बारे में तुमको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, या इस बार अपन जो है वो डॉल्फिन के जीवन का काल के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि डॉल्फिन के कैसे होता है, क्या होता है। मतलब तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो मतलब चिंता वाली बात क्या है? यदि सिलेबस रैशनलाइजेशन कम है तो भाई कम है, अब टीचर पढ़ाना नहीं पढ़ाएंगे उस चीज को, या ब्रीफ में सिनॉप्सिस देके खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, ये तो खुशी की बात टीचर के लिए है। जितने कोचिंग क्लासेस वाले हैं, टीचर लोग हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि भैया कोर्स कम पढ़ाना पड़ेगा, जल्दी कोर्स पूरा कर देंगे, है ना, एक पे एक बैच लॉन्च कर देंगे अब इसके बाद। ठीक है, लेकिन
बच्चे की खुशी के बच्चे बहुत खुश कि सबके चैप्टर उड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे भैया पेपर तब भी उतना ही बड़ा आएगा, कंपटीशन तब भी उतना ही रहेगा, सब कुछ उतना ही रहेगा, तो काय चिंता करते हो? ठीक है, पढ़ने पे फोकस करो। ये लेटर को लेकर रात भर से 100 से अधिक जो है वो अपना फोन कॉल, ठीक है, 150-200 जो है वो SMS, कई सौ व्हाट्सअप, सब भर दिया मेरा पूरा। ठीक है, सर बताइए, रात का 3 बजे भी 12, सर मैं टेंशन में हूँ, बताइए क्या लेटर का क्या करें। अरे भाई रुको जाओ, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। और यदि ऐसा लेटर रिलीज किया है तो समझ लीजिए आपकी मतलब क्या बताऊं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता मैं, क्योंकि लेटर की वो जो लैंग्वेज है, जो लेटर का तरीका है, वो लैंग्वेज बहुत ही कैजुअल है। क्योंकि हम लोगों ने मतलब मैंने भी जो है वो नाबार्ड में काफ़ी दिन काम किया, तो मैंने ऑफिशियल लेटर का पूरा फॉर्मेट, मेरे घर में भारती जो है वो काम करती, तो पूरा फॉर्मेट ऑफिशियल लेटर का एक पर्टिकुलर डेकोरम में होता है, तरीका होता है उसका। तो अब ये पता नहीं, अब मुझे लगता है नेशनल मेडिकल कमीशन है तो ये उनका उतना कम्युनिकेट ना करना पड़ता हो, तो उन्होंने कैजुअल लैंग्वेज में लिख दिया उसको। ठीक है, तो मतलब मुझे बहुत मतलब यदि आप मुझसे पूछोगे कि ये कोई अपने पास एविडेंस यदि नहीं है तो मैं लेटर को ऑथेंटिक नहीं मानता हूं। लेकिन यदि ऑथेंटिक है, वेबसाइट खुल रही है, उसमें दिखाई पड़ रहा है, तो फिर बात अलग है। अभी तक जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सुबह के 7:26 पर, तब तक मेरा वेबसाइट नहीं खुला है, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं। और ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप स्ट्रेस लें, टेंशन लें, आप कह रहे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है ना, टाइम खराब मत करो, इस पर चर्चा भी मत करो। अभी जो होगा देख लेंगे यार, कम ही होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं ना। मान लो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, तो कोई अपन ने पाप तो कर नहीं लिया कि साहब कोई पाप हो गया, घनघोर पाप हो गया मेरे से कि मैंने कैसे इंटेस्टाइन को सर ने पढ़ा दिया और मैंने पढ़ लिया। घनघोर पाप हो गया, सर ने मेरे को अर्थवम भी पढ़ा दिया। सर आप पापी हो, आप अत्याचारी हो, आप जो है वो निर्मम हो, आप दुष्ट हो, आप दैत्य हो, क्योंकि आपने मेरे को जो है ना कॉकरोच और अर्थवम दोनों पढ़ा दिया आपने, और टिश्यू पूरा पढ़ा दिया आपने, जबकि फ्रॉग आना चाहिए था केवल। सर आपका ये पाप जो है वो कभी धुलेगा नहीं। ठीक है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है हमको, अब तो सर है ना हम तो आपसे जो है वो खफा हो गए। अरे भाई क्या खफा हो गए, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हरी बात समझ। ठीक है, अरे सर आपने जो, तो ये सब बातें है ना, बच्चे नहीं हो तुम, अब जो है अच्छी खासी है ना समझदार हो। जब तुमने बड़ा बनना होता है कुछ हरकतों के लिए, तुम बहुत बड़े बन जाते हो। जब तुम्हें समझदार और बड़ा बनना होता है तो कुछ पर्टिकुलर हरकतों के लिए तुम बड़ा जैसा व्यवहार करते हो, और जब ऐसी बात आती है तो तुम बिल्कुल बच्चे बन जाते हो, 2-3 साल के बच्चे, है ना। तो इसलिए अभी ये सब कन्फ्यूजन को बंद करो, अपना पढ़ाई पर फोकस करो, है ना। ये सब चलता रहेगा, ये तक नीट नहीं होगी ना तब तक ये खेलने वाले लोग भी बहुत खिलाड़ी है, कुछ भी वो ताकत चेक करते, वायरलिटी की ताकत कितनी है, ठीक है ना, तो वो वायरल हो जाता है कंटेंट ना। तो मतलब मैं वही बोलूँगा कि सरप्राइजिंगली जो है अभी तक हम वेरीफाई नहीं किया। अब हो भी गया बेटा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपसे कि वो जितने चैप्टर है ना उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी सी बात है। बाकी चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आएंगे, तो आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उन चैप्टर्स को, है ना। मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो वो हिस्सा मतलब यदि हट गया है तो कोई बहुत, भाई मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नहीं पढ़ेंगे, पर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। मतलब जो हट गया हिस्सा वहां से नहीं आएगा, जो जुड़ा हिस्सा है वहां से क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना ही होगा, डिफिकल्टी लेवल वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं आने वाला है, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना, समय बर्बाद करने से अपने को बेटा बचना है। ठीक है ना। टेक अवे मैसेज ये है कि कोई भी चीज घटती है ना बेटा, कुछ भी आसपास होता है तो एकदम आप उसके फ्लो में ना आके आप पहले उसको वेरीफाई करें आप, क्योंकि इस समय डिजिटल मीडियम का इतना तगड़ा जो है वो इम्पैक्ट है कि कोई भी चीज़ जो वायरल होती है उस वायरल न्यूज़ के पीछे का फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है हम कई बार गलत चीज़ों को ही जो है वो सही समझ लेते हैं हम। ठीक है ना। तो वेट एंड वॉच वेबसाइट, अब देखो सरकारी, अब आप लोग बोलते हैं सर अपना तो वायरमेंटस का वेबसाइट, बाकी सारे वेबसाइट जो है वो बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं कि गवर्नमेंट वेबसाइट जो होते हैं वो थोड़ा लोड पड़ा धाड़ों से बैठ जाते हैं, जबकि उनको मालूम है कि जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो लाखों लोग विजिट करेंगे, तो उनको कायदे में अपना टेक्निकल सिस्टम इतना स्ट्रांग रखना चाहिए उनको कि वो एकदम डाउन ना करे। पता नहीं कौन लोग मेंटेन करते हैं ऐसे वेबसाइट को,
मतलब ऐसा नहीं कोई प्राइवेट कंपनी का वेबसाइट ऐसे डाउन करे, स्टॉक मार्केट का, बैंक का, तो हल्ला मच जाए। लेकिन सरकार का तो ऐसा है, आपके लोगों ने हिट कर दिया तो हम क्या करें, डाउन हो गया तो हो गया, डाउन हो गया तो घंटों घंटों डाउन है, कोई माई बाप नहीं है उसका, कोई टेक्निकल टीम का माई बाप नहीं, भाई फिक्स कर दे इसको। कल शाम से डाउन है, सुबह तक डाउन है, कोई माई बाप ही नहीं है उसका फिक्स करने वाला। ये है सरकारी काम, बताओ, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा कि भैया जो भी एजेंसी है ना, वो कम से कम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रखो। डाउन है यार तो घंटे भर के अंदर वेबसाइट अप भी होना चाहिए। खैर, सरकार को क्या सलाह दे अपन, है ना, माई बाप है अपने अपने यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है कि लोगों ने सरकार को माई बाप मान लिया, जबकि सरकार आपकी सेवा के लिए, गवर्नमेंट को आप इलेक्ट करते हैं, आप वोट दे के इलेक्ट करते हैं, सरकार आपकी सेवा के लिए है। ये लोग बात भूल जाते हैं। राजा महाराजाओं जैसा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मेरा मानना ये है कि डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब ये कि आपके लिए सरकार को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ सड़कों की हालत ऐसी कि नासिक से मैं मुंबई आ रहा था और मैं खुद ड्राइव कर रहा था, तो उस दौरान लंबी सड़क पर पोथोल्स हैं, और अचानक आने वाले पोथोल से एक पोथोल में गाड़ी का एक पहिया गया, जबकि स्पीड, मैं तो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाता भी नहीं हूँ, 70-80 की स्पीड में गाड़ी रही होगी, और एक पोथोल में एक व्हील गया और पहिया वस्ट हो गया गाड़ी का। तो मैं किसी प्रकार गाड़ी को साइड में लेके आया, फिर हम लोगों ने पुलिस की हेल्प ली, और फिर उसका पहिया भी जो है वो चेंज करवाया बुला के आदमी को। तो वो यहाँ पर जो पुलिस ड्यूटी पे जो पुलिसमैन थे, उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। उन्होंने जो है वहाँ से बुलाया किसी को, टायर को, उसने फिर स्टेपनी लगाया उसमें गाड़ी में, और कुल मिला के जो है फिर वो स्टेपनी हवा डलवाया उसमें, तब जाके फिर हम लोग जो बॉम्बे आ पाए। तो लेकिन इतना सारा रोड टैक्स भरने के बाद, सब भरने के बाद भी सड़क पर जो पोथोल से, मैं सोचता रहा पूरे रास्ते भर कि यदि ये बाइक होती तो आदमी जो है उसका बचना मुश्किल हो जाता। कार थी इसलिए वो टायर बस्ट होने की वजह से गाड़ी जो है वो बड़ी गाड़ी थोड़ी सी हैवी गाड़ी है, तो वो उसने एकदम गाड़ी जो है उसने टिल्ट नहीं किया गाड़ी ने। पीछे आके कोई गाड़ी होती तो दिक्कत हो जाता। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट आपको क्या सर्विस दे रहा है, इस पर उसको एवेल्यूएट कीजिए। कैसे आपको लड़ा रहा है, कैसे लोग जो है वो आपस में दुर्भावना रख रहे हैं, कैसे लोग जो है वो जे जयकारा कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। आपके स्कूल कैसे, आपके आसपास के अस्पताल कैसे, आपको क्या सर्विस सरकार से मिल रही है, बिजली पानी की व्यवस्था क्या है, आपके जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस का पोजीशन क्या है, आपकी बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपका रोजगार है कि नहीं है, आपके आसपास का डेवलपमेंट कैसा है, आपके शहर का विकास कैसा है ना, आपकी समस्याओं को, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, इन चीज़ों पर सरकार को परखना चाहिए। मैं सारी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं कर रहा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूँ नागरिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। से जो है वो हम लोगों को जो है अपने एज ए सिटीजन हमको जो है अवेयर होना चाहिए कि भैया ये सरकार हमारे लिए चल रही है, हम सरकार के लिए पैदा नहीं हुए। सरकार को हम चुनते हैं, गवर्नमेंट हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इसलिए, और हमारे बीच से ही लोग चुने जाते हैं जिनको हम महत्वपूर्ण और वीवीआईपी बना लेते हैं। वो वीवीआईपी बने और आपके बीच में से उठे, इस बात को कभी भूलना नहीं। किसी दिन आप भी वीवीआईपी बन जाएंगे, है ना। खैर, मेरा गुस्सा एक अलग लेवल पे है इस बात को लेके कि मैं जब अव्यवस्था देखता हूँ अस्पतालों में, सब जगह पे दिल मेरा पसीज जाता है और मुझे बड़ा मन को बड़ा ख़राब लगता है। और इसको लेके बहुत लोग मुझे कर्ज भी करते हैं कि सर आप ऐसा क्यों बोल देते हो ये, ठीक है। मतलब आप यदि बोले कि भाई हम सबका सम्मान करते हैं, तो अरे सर आप सूडो बात करते हो, तो वो सब बातें हम तवज्जो नहीं देते उनको। हम इतना चाहते हैं कि हमारे किसी की नेगेटिव सोच से हमारी सोच पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो पॉइंट इज दैट कि भैया ऐसे वायरल चीज़ थोड़ा बचिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। जब होगा हम आपको वेरीफाई कर देंगे, हाँ भाई ये हो चुका है, एक सेशन लेंगे। इसका क्या मतलब, जब हमको वेबसाइट खुल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो हम एक सेशन लेके बता देंगे आपको कि इस रिड्यूस सिलेबस का अब करना क्या है, कैसे पढ़ना है हमको, और जो पहले पढ़ लिया हमने उसका क्या करना है हमको, कैसे करना है, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। इस पर मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।